ओके गाइस, आज जो हम काम करेंगे वो होगा हमारा अकाउंट विद इन्वेंट्री। यानी कि इन्वेंट्री हम कैसे कैसे क्रिएट करते हैं वो हम समझ में आना चाहिए, कैसे कैसे आइटम्स बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं यहाँ से, और वही तरीका है कंपनी बनाने का। कंपनी हम बना देते हैं। तो इसमें जैसे पहले बताया था अकाउंट ओनली, अब बट हमने करना है इसमें अकाउंट विद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, आइटम से रिलेटेड हो जाता है, और ये परफॉर्म हम उसी प्रकार से एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये हमारा परफॉर्मेंस जैसे कि फिल हो रहा है, प्रोसेसिंग आपके सामने इसमें चल रही है, जैसे हमने पहले भी देखा था कैसे कैसे जो है प्रोसेसिंग क्रिएट हो रही है। तो इसके बाद करना क्या होता है, जैसे कि हम अकाउंट इन्फो गए लेजर और क्रिएट, वही तरीके से हमने इसमें लेजर को क्रिएट करना है जैसे हमने पहले बनाया था। राम को हमने जैसे इसमें कैपिटल बना दिया, सेकंड बना देता हम इसमें परचेज, वही मेथड रहता है जैसे पहले करे थे। थर्ड हो गया हमारा सेल्स का और सेल्स अकाउंट। ये हमारा पहले की तरह अकॉर्डिंग हो गया काम जैसे जैसे हमने बनाना। इसके बाद हमने ESC से बैक करके पॉइंट आ रहा हमारा इसमें इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो आ रहा है, ये आ रहा हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे जाने के बाद क्या होता है, इन्वेंट्री मतलब होता है आइटम से रिलेटेड। हमने जाना है यूनिट ऑफ मेजर्स पे, तो यूनिट ऑफ मेजर्स और क्रिएट। और जैसे कि इसमें आ रहा है सिंबल में क्या डालते हैं हम, जैसे मैंने डाला है यहाँ से kg, और फॉर्मूले में डाल देते किलोग्राम। ये हमारा इसमें हो गया kg किलोग्राम। तो इसके बटन से हम बैक करेंगे। इसके बाद होता है इसमें स्टॉक आइटम्स, नेम ऑफ आइटम, क्या सामान बना रहे हैं। जैसे जो kg में आता हुआ आइटम वो हम इसमें आइटम डाल दें। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ से आपके सामने एप्पल, और ये आ रहा अपने यूनिट में डालना होता है हमें यहाँ से kg, और इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो बैक करने के बाद हमने ESC से फिर बैक करना है। अब वही मेथड हमने अप्लाई करना है जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स। तो वाउचर पे जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने करना होता है वो होता है हमारा F6। F6 क्या होता है, जो मालिक होता है वो पैसे लगाता है। इसमें F6 दबाया और इंटर करते हैं। पार्टिकुलर नेम जो उस मालिक का नाम है वो हमने नाम इसमें डालना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। हमने इसमें मालिक बनाया था इसमें राम को। अमाउंट वो कितनी अमाउंट लगा रहा है, तो अमाउंट हम इसमें फीड कर देते हैं जैसे कि 5000 रुपये। तो ये हमने 5000 इसमें ऐड कर दिया, और धीरे धीरे इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। इसमें ये हमने एक्सेप्ट करा दिया यहाँ से। इसके बाद क्या है F9 करने से क्या होता है, परचेस, माल खरीदना। अब इसमें आइटम का नाम आएगा, वस्तु का क्या नेम ऑफ आइटम, जैसा आपके सामने शो हो रहा है। इसमें नेम ऑफ आइटम में जो हमने आइटम डालना चाहते हैं वो इसमें हम आइटम डालेंगे। हमने आइटम बनाया था एप्पल, तो साइड में आ गया ऑटोमेटिक, हमने ए लिखा था ऑटोमेटिक यहाँ साइड में डिडक्ट कर दिया। और क्वांटिटी का मतलब होता है कितनी मात्रा में आप जो है माल को खरीद रहे हो, तो वो हमने इसमें अप्लाई करनी होती है क्वांटिटी में। तो जैसे कि माल जो है हमारा हमने खरीदा इसमें 20 kg। रेट कितने रेट से, जैसे मैं रेट डाल देता इसमें 37 रुपये के रेट से, तो ऑटोमेटिक इसमें अमाउंट वो अपना आप डिडक्ट कर देता है। हमने अलग से इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती अमाउंट की। तो ये ऑटोमेटिक इसने अमाउंट को दिखा दिया, भाई ये इसमें इतने की अमाउंट बनी है, तो वो दिखा रहा है। और ये 740 रुपये जैसे इसने अमाउंट दिखा दी, और इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। माल खरीद लिया और इसे एक्सेप्ट भी हो गया। अब इसके बाद करना क्या होता है, हमने सेल्स करनी है, माल को बेचना है। वही तरीके से F8 प्रेस किया हमने, और F8 प्रेस करने के बाद जो है वही तरीके से हमने यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, अब एप्पल खरीदा था तो हमने एप्पल इसमें बेचेंगे। हमने खरीदे थे एप्पल इसमें से 20 kg खरीदे थे। 20 kg में से आपको कितने एप्पल बेचने हैं वो हमने इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम 20 में से जैसे बेचना चाहते हैं इसमें 18 kg, तो 37 के रेट से ख़रीदा था, वो कह रहा है कि 37 रेट से ख़रीदा था। रेट मैंने बढ़ा दिया इसमें, जैसे कि 42 के रेट से यहाँ से रेट कर देते हैं इसे बढ़ा के, और एक्सेप्ट करा देते हैं इसे। ये एक्सेप्ट हो गया। अब एक्सेप्ट कराने के बाद क्या होता है, अब ये हमने माल खरीद लिया, बेच भी दिया। अब हमने बैलेंस शीट चेक करनी है। ESC से बैक गए, और ये हमारी आपके सामने ये सॉरी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पे जाने के बाद हमने इंटर प्रेस करते हैं, तो वो दिखा देगा। ये कह रहा है कि आपका जो पैसा लगाया था 5000 रुपये, प्रॉफिट हुआ हमारा 90 रुपये का। 90 का कैसे हुआ है, ये कह रहा है 740 की हमने परचेज़ करी थी, और जो है इसमें से इतने का माल सेल्स कर दिया। अब हमने Alt F बैक करते हैं इसी में, और इसके नीचे आ रहा है स्टॉक समरी।
स्टॉक समरी भी दिखा देगा भाई आपका क्या माल बचा हुआ है। ये कह रहा है कि हमारे पास जो है इतना माल बचा हुआ है, ये आपके सामने शो भी हो रहा है। तो वो माल भी ऑटोमेटिक हमारे सामने इसमें शो कर देगा भाई आपके पास इतना माल बचा हुआ है। तो आपके सामने दिख रहा है 2 किलो माल है हमारा, और ये रेट भी इसके जो है 37 रेट से हमारा जो खरीदा था। तो इस हिसाब से हमने बैलेंस शीट कोई अगर हमने अकाउंट विद इन्वेंट्री से बनानी है तो हम आसानी से बना सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।